हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ ये सीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ साथ आप लोग के आगरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें टोटल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 है। ठीक है, ये पीडीएफ मैं आप लोग को आज टेलीग्राम पर दे दूंगी जिससे कि आप लोगों को इससे जो भी बेनिफिट मिल सके। क्वेश्चन आंसर दोनों मिल जाएगा। इसमें सारे पॉलिसीज हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं यथार्थवाद जो है आदर्शवाद ये हमारे में आएगा कि नहीं। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने रखा हुआ है जो कि क्वेश्चंस आने के 100% चांसेस होते हैं। तो आप लोग को इसमें एटलीस्ट ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, 15 क्वेश्चन है तो इतना आप करके जाओगे। अगर आपको 20 मार्क्स भी दे देता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो सभी क्वेश्चंस कर लीजिए। आज मैं आप लोगों को इसी में से एक क्वेश्चन बताऊंगी, वो क्वेश्चन है वंचित बालक से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकार और विशेषता। इसको मैं डिटेल से बताऊंगी और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कहां से जो है ऑब्जेक्टिव इसमें से निकल सकता है। जब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो अगर वहां से ऑब्जेक्टिव बनता है तो प्रॉब्लम हमें नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि इसका मीनिंग क्या है, या फिर कहीं से भी अगर इंटरनल क्वेश्चन भी दे देता है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आज मैं आप लोगों को वो सभी चीजें, वंचित बालक जिसको इंग्लिश में डिप्राइव्ड चिल्ड्रन बोलते हैं। डिप्राइव्ड चिल्ड्रन का मतलब होता है ऐसे बच्चे जिनको उनकी जो बोल सकते हैं कंपलसरी जो फैसिलिटीज होती है वो उनको नहीं मिली रहती है किसी भी रीजन से, तो उसको हम वंचित बालक बोलते हैं। जैसे कि अभी हम बोले तो अनिवार्य रूप से या फिर कंपलसरी रूप से अगर हम बोले तो एजुकेशन हर एक बच्चे को मिलना चाहिए। अगर उसमें से कुछ बच्चे को जो है एजुकेशन नहीं मिलता है तो चाहे रीजन जो भी हो, चाहे वो उसके पास पैसा ना हो, घर से फैसिलिटीज ना हो, या फिर स्कूल ना हो, किसी भी तरीके से अगर उसको जो है एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है तो कहीं ना कहीं से वो वंचित कैटेगरी में आ जाता है, डिप्राइव्ड चिल्ड्रन की कैटेगरी में आ जाता है। तो चलिए अब इसको हम अच्छे से डिटेल से समझते हैं और कहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है उसको भी देखते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। अगर आपको पेड क्लास या पेड नोट्स चाहिए तो जो नंबर आपको दिया गया है उस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए, वंचित बालक, पहले तो इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एक्चुअली में ये वंचित बालक है क्या। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ ये जो सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक बालक का यह अधिकार है कि वो अपना विकास प्राप्त अभिवृत्ति और योग्यताओं की सीमा तक करे। इसका मीनिंग ये हुआ कि हर एक बच्चे का ये अधिकार होता है कि उसको उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, जो उसकी योग्यता है और उसकी इंटरेस्ट यानी कि उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग जो है उसे जो है उसका विकास हो सके, उसका डेवलपमेंट हो सके और उसे शिक्षा मिल सके। ये हर एक बच्चे का अधिकार है। अधिकार आप समझते ही हैं, राइट है। अगर किसी बच्चे को ये सारी चीजें नहीं मिल पाती है, उसका विकास उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है, तो वो डिप्राइव्ड चिल्ड्रन की कैटेगरी में आ जाता है, वंचित बालक की कैटेगरी में आ जाता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। हर एक बच्चे को आप नहीं डाल सकते। अगर कोई बच्चा जो है फिजिकली एबनॉर्मल है तो उसको हम वंचित कैटेगरी में नहीं डालेंगे। तो थोड़ा डिफरेंस दोनों में जो है बहुत ही थिन लाइन का ये है प्रॉब्लम है। डिसेबल चिल्ड्रन मतलब कि जो किसी भी तरीके से फिजिकली एबल्ड नहीं है वैसे बच्चे, और वंचित बालक, दोनों में थोड़ा सा थिन लाइन का डिफरेंस है, उसको ध्यान रखिएगा। चलिए मीनिंग देख लेते हैं। अब हम मीनिंग क्या है इसका। वंचित का तात्पर्य, सबसे पहले तो इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं। डिप्राइव्ड इंग्लिश में और हिंदी में वंचित। जब किसी बालक की समाज में रहते हुए, सोसाइटी में रह रहा है, सोसाइटी में रहने का मतलब क्या होता है? सोसाइटी में रहने का मतलब है कि सोसाइटी के सारे रूल्स रेगुलेशन वो फॉलो कर रहा है, सोसाइटी के बनाए हुए सारे नियम को वो फॉलो कर रहा है, फिर भी उसकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो सके, उनसे उसे वंचित रहना पड़े, मतलब वंचित मतलब वो उसे ना मिल पाए, तब वो वंचित बालक होता है। समझ में आया कि अगर वो सोसाइटी में रह रहा है, सोसाइटी के सारे नियम को फॉलो कर रहा है और फिर भी किसी भी तरीके से सोशली
इकोनॉमिकली या फिर जो है एजुकेशन वाइज अगर उसकी कोई भी आवश्यकता पूर्ति ना हो और उसको उस चीज से जो है अलग रखा जाए तो उसको हम वंचित बालक की कैटेगरी में रखते हैं। वंचन शब्द का प्रयोग अनेक संदर्भों में किया जाता है। अब आपको मैं बता दूं ऑब्जेक्टिव कहां बनेगा। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव बनेगा कि वंचित बालक क्या है, ठीक है। तो वंचित बालक में आपको कंफ्यूजन यहाँ पे थोड़ा सा रहता है। आपको जो है हैंडीकैप बच्चे लिख देगा, पैर से जो एबल नहीं है उसका भी लिख देगा, और उसके बाद से आपको लिख देगा कि ऐसे बच्चे जिनको शिक्षा नहीं मिल पाई या समाज में वो स्थान नहीं मिल पाया। तो आप याद रखिएगा कि जो फिजिकली डिसेबल बच्चे हैं उनको इस कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, ठीक है। वोलमैन यहाँ पे कुछ आप लोगों को जो है फिलोसफर के डेफिनेशन दिए गए हैं। वोलमैन का कहना है, गार्डन का कहना है, वंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है, ठीक है। ये सारे फिलोसफर का है, इसमें इनका स्टेटमेंट फिक्स होता है, इसमें हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। अब है हमारा वंचित बालक की विशेषताएं। वंचित बालक की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहला तो ये होता है कि ऐसे बच्चों की सोशली और इकोनॉमिकली मतलब दोनों तरीके से इनका स्टैंडर्ड या फिर लेवल जो होता है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, ये दोनों का दोनों बहुत ही नीचे होता है। अब समाज में या तो अगर सामाजिक तौर पे हम बात कर रहे हैं तो सोसाइटी में जो है उनको उस तरह का रिस्पेक्ट नहीं मिलना, इक्वालिटी नहीं मिलना। आर्थिक तौर पे अगर हम बात करें, इकोनॉमिक की बात करें तो पैसे की कमी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये सारी चीजें से जो है ऐसे बच्चे गुजरते हैं। दूसरा हो जाता है सांस्कृतिक स्तर निम्न होना। कल्चरल वाइज भी जो है कल्चरल वाइज में आप सोचोगे कि कैसे हो सकता है, तो जिस समाज में रह रहा है वहां की कल्चर जो है उतने रिच नहीं है, या फिर जो हमारे सोसाइटी में बनाए हुए कुछ ऐसे नियम हैं जो कुछ कैटेगरी को जो है अपने संस्कृति से बाहर रखा जाता है वो आ जाएंगे। मूल्य स्तर छोटा होता है, सांसारिक ज्ञान की कमी होती है। ऐसे बच्चों की ये विशेषता है कि ये सारी चीजें उनमें पाई जाती है। फिफ्थ नंबर है अपने चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं से अनभिज्ञ रहते हैं। एक्चुअली में बोला जाए तो सोसाइटी या फिर जो जनरली इस दुनिया में जो चीजें होती है जिसको हम बोलते हैं दुनियादारी, उससे जो है वो बच्चे अनभिज्ञ रहते हैं, उससे उनको उतना ज्यादा पता नहीं रहता है, जिससे उनका जो है दूसरे लोग मिसयूज करते हैं। चिंता और भय की मात्रा अधिक होती है, हीन भावना से ग्रसित होते हैं, अपने आप को बहुत ही नीचे देखते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, आकांक्षा स्तर निम्न होता है। ऐसा कोई उनके लाइफ में जो है ऐसा गोल ऐसा जो है लक्ष्य नहीं बना करके रख सकते, क्योंकि अंडर कॉन्फिडेंट है तो उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं लाइफ में। अपनी बोल सकते हो कि अपनी वो कमजोरी के बारे में तो जानते हैं, अपने वीकनेस के बारे में उनको पता होता है, लेकिन अपनी खूबियों के बारे में उन्हें पता ही नहीं होता, अपनी एबिलिटी के बारे में उन्हें पता नहीं होता है। नकारात्मक स्वबोध से पीड़ित रहते हैं, निगेटिविटी फुल्ली भरी हुई रहती है और सोसाइटी की निगेटिविटी और भी उनको जो है निगेटिविटी से भर देती है। जातीय स्तर अल्पसंख्यक स्तर का होता है। जाति के नाम पे जो हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो वो उनका जो है SC ST कैटेगरी को जो अब बोला जाता है कि नीचे देखा जाता है, उस कैटेगरी में रखा जाता है। बौद्धिक स्तर निम्न होता है। वाचिक योग्यता, बोलने का जो कॉन्फिडेंस, एक वे ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ, वे ऑफ टॉकिंग हुआ, ये सब बहुत ही नीचे होता है क्योंकि अंडर कॉन्फिडेंट होता है, उनको पता नहीं होता है कि वो क्या कर सकते हैं। समस्या समाधान की योग्यता विकसित नहीं हो पाती, स्मृति तीव्र नहीं होती है, मेमोरी पावर अच्छा नहीं होता है। तो ये विशेषता है। टोटल नंबर ऑफ 14 जो है आपको कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, इसमें से 10 एटलीस्ट आप एग्जाम में लिखिएगा, पूरा नहीं। अब आपको जो है अगर ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो इन 14 में से कोई भी एक और वहां पे लिख सकता है, पूछ सकता है कि ये इसकी विशेषता है या नहीं, ठीक है। वंचित बालक के प्रकार कितने टाइप्स के होते हैं, तो एक तो सामाजिक रूप से वंचित बालक, सोसाइटी के तरफ से जो है जिन बालकों को उनके अधिकार नहीं दिए जाते हैं। आर्थिक रूप से,
इकोनॉमिकली जो है वीक होते हैं, वो शैक्षिक रूप से एजुकेशन नहीं मिल पाने की वजह से। तो ये 3 टाइप्स के जो है डिप्राइव्ड चिल्ड्रन होते हैं। सामाजिक रूप से वंचित बालक कौन है? सामाजिक रूप से वंचित बालक वे होते हैं जो गरीबी, अशिक्षा, परिवार की खराब स्थिति के कारण वंचित रह जाते हैं। सामाजिक रूप से वंचित बालक वे होते हैं जो गरीबी, अशिक्षा, परिवार की खराब स्थिति के कारण, मतलब उनके फैमिली का जो है सिचुएशन सही नहीं रहता है, या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या फिर उनका जो है बोल सकते हैं स्टैंडर्ड जो है सोसाइटी में अच्छा नहीं होता है। तो एक ये इस तरह से वाले बच्चों को जो है वंचित रहना पड़ता है, सोसाइटी ही निकाल देती है, बहुत सारे ऐसे चीजें से उनको गुजरना पड़ता है। सामाजिक रूप से निम्न होते हैं जाति की वजह से, धर्म की वजह से उनको बांट दिया जाता है। सांस्कृतिक स्तर भी उनका निम्न होता है, कल्चरल हेरिटेज जो है उनका बहुत ही निम्न होता है। घर का बिगड़ा माहौल, सुविधाओं का अभाव, पड़ोस व सभी साथियों का दुष्प्रभाव, संवेगात्मक रूप से अस्थिर, इमोशनली डिसेबल होते हैं। उसके बाद सेकेंड हम जो देखेंगे हमारा आर्थिक रूप से वंचित बालक, गरीबी और आर्थिक असमानता के कारण आर्थिक रूप से निम्न, परिवार में खाने व रहने का अभाव, विद्यालय जाने में असमर्थ, विद्यालय का फीस नहीं दे पाना, धन के अभाव में उच्च आकांक्षा रखने वाले, तो ऐसे बच्चे जो है डिप्राइव्ड होते हैं। शैक्षिक रूप से अगर देखा जाए तो एजुकेशन वाइज जैसे हम देख रहे हैं तो एजुकेशन जो है उनका सही नहीं होता है, बहुत ही निम्न एजुकेशन होता है। ऐसे बच्चे जो है इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो बच्चे अपने अंदर की फीलिंग्स को दूसरे के सामने नहीं रख पाते हैं, वो वैसे बच्चों को इंट्रोवर्ट बोलते हैं। तो अंतर्मुखी होते हैं, इमोशनली डिसेबल होते हैं, संवेगात्मक रूप से जो है स्थिर नहीं होते हैं, आत्म प्रेम व प्रदर्शन की भावना प्रबल होती है, समस्या समाधान नहीं कर पाते, असुरक्षा की भावना से पीड़ित होते हैं, विद्यालय सामग्री और पुस्तकों के अभाव में पढ़ नहीं पाते, सुविधाओं के बाद भी खराब आदतों के कारण पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। तो ये सारे वंचित बालक के आपके आर्थिक शैक्षिक रूप से वंचित बालक के जो है विशेषता है। अब इसके वो उपचार अगर बताया जाए कि वंचित बालक के उपचार क्या है, कैसे जो है ऐसे बच्चों का जो है हम इनकी समस्याओं का जो है सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो वंचित बालक सामान्य बालकों से भिन्न अवश्य होते हैं, परंतु वे हीन किसी भी दृष्टि से नहीं है। उनकी अक्षमता स्वयं की न होकर वातावरण की है। वातावरण में सुधार ही उनकी शिक्षा का उद्देश्य व आधार है। अतः वंचित बालक को जिस बात की आवश्यकता है वह है कुशल निर्देशन, मतलब उनको सही गाइडेंस की जरूरत होती है और सही शिक्षा की जरूरत होती है। वंचित के उपचार हेतु इन बातों पे ध्यान देना। पहले तो सबसे पहले जो ध्यान देने वाले जो व्यक्ति हैं वो है टीचर। टीचर ऐसे बच्चों को अगर फाइंड आउट कर ले तो उसके ऊपर अगर काम करे तो डेफिनेटली उनके सारे प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो ये पहला हुआ कक्ष अधिगम, इसमें ये सारी चीजें हैं, 9 समस्याएं हैं। विशेष योजना बना करके ऐसे बच्चों को उनके लिए दृश्य श्रव्य सामग्री यूज करके सांस्कृतिक प्रोग्राम तथा सरस्वती यात्राएं, ये सभी से जो है ऐसे बच्चों के समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो है मैं आप लोगों को दे तो दूंगी कि आप लोग जो है वंचित बालकों की शिक्षा, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि देखिए क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि वंचित बालक किसे कहते हैं, वंचित बालकों की शिक्षा के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आता है। तो ऐसे बच्चों को शिक्षा देने के लिए, एजुकेशन देने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला जो कि सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था, 6 से 14 वर्ष की आयु तक तुरंत अनिवार्य कर देना चाहिए, जो अनिवार्य किया गया था, ये एक पहला सही है। फिर उसके बाद सामाजिक रूप से वंचित बालक को ऐसे विद्यालय में प्रवेश दिया जाए जहां भी विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो, उनके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास के लिए उपयुक्त हो। तो ऐसे बच्चों को जो है जो जो फैसिलिटीज, जो भी सुविधाएं इनको नहीं मिली है वो सारे जो है प्रोवाइड करवाया जाए, उनको दिया जाए, और उसके बाद जो है वो अपनी इन समस्याओं से छुटकारा उनको मिल सके। क्रिएटिविटी को, उनकी क्रिएटिविटी को जो है प्रोत्साहित किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए,
शिक्षण संस्थान का वातावरण प्रेरणादायक होना चाहिए, यानी मोटिवेट करने वाला जो है इन्वायरमेंट हो, जो टीचर हो वो मोटिवेट करे। एक्चुअली में देखा जाए ना तो वंचित बालक यानी कि डिप्राइव्ड चिल्ड्रन को बाकी सारी सुविधाएं तो चाहिए ही, लेकिन उसके साथ साथ सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत होती है। उनको इमोशनली जो है बैलेंस करने की जरूरत होती है। ऐसे एक इंसान की जरूरत होती है जो उनके सारे समस्याओं को समझे, सुने और वो जो है ओपनली अपने सारे प्रॉब्लम को उस इंसान के सामने रख पाए। तो ऐसे चीजें जब हो तो डेफिनेटली उस बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा। ऐसे बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर और भी सुझाव दिए गए हैं जो आप पढ़ लेंगे, ज्यादा इसमें समझाने की बात नहीं है। मेन है कि वो जो वर्ड है वंचित, उसका मीनिंग समझ के रखिएगा, ठीक है। तो ये सारा आप कर लेंगे, उसके बाद में काले मिनट आ जाएगा, उसके बाद आपको में काले मिनट है। तो ये आज जो है रात में मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगी, तो ये आप वहां से ले लीजिएगा। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के लिए, आगरा के स्टूडेंट हो, अवध के स्टूडेंट हो, जहां पे कंटेम्प्रेरी, अवध के सेकेंड ईयर में ये काम आएगा। आगरा स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चंस जो है इससे मोस्ट ऑफ बनेंगे, तो इसमें आपको काम आएगा। और हमारे जो है सीसीएस के स्टूडेंट के लिए तो 22 जून से एग्जाम है, तो उनके लिए काम आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव हो या थियोरटिकल हो, जो भी हो आपके लिए फायदेमंद हो। फिर मिलूंगी, चिल्ड्रन हैव अ नाइस डे।